नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तिरहुत स्नातक उपचुनाव, तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के काउंटिंग अभी भी जारी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है और दूसरे राउंड में भी बंशीधर बृजवासी टॉप पर हैं। सबको पछाड़कर बंशीधर बृजवासी, जो शिक्षकों के हक में अपने आवाज को बुलंद करते हैं और जिसकी वजह से नौकरी भी उनकी जा चुकी है, फिलहाल लीड कर रहे हैं, टॉप पर हैं। सभी बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है। जो दूसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं डॉक्टर विनायक गौतम, तीसरे नंबर पर आरजेडी के गोपी किशन हैं और चौथे नंबर पर खिसक गए हैं सत्ताधारी जेडीयू के अभिषेक झा। हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता रोहित मौजूद है। रोहित, किस तरह से लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर का किला ढह जाएगा? देखिए, सीधे तौर पे बिहार की राजनीति में 19 सालों से जो नीतीश कुमार जो है हावी हैं और 4 सीटों पर बिहार में सेमीफाइनल खेला जा चुका है। 2025 में जो फाइनल मैच खेला जाएगा और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी लाज नहीं बचा पाए थे, नीतीश कुमार का जो जलवा था वो बरकरार था और सेमीफाइनल के पहले इसे भी सेमीफाइनल माना जाएगा क्योंकि ये नाक की लड़ाई थी। और जो नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनी थी बिहार के 4 सीटों पे, उन्होंने 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था दिव्यांशु। और तिरहुत में जो एमएलसी का जो उपचुनाव है, जिसके सेकेंड राउंड की गिनती जो है वो लगातार जारी है और जो नतीजे जो सामने आए हैं सेकेंड राउंड के, बंशीधर ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि अगर आप किसी चीज में मात खा जाते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दरवाजा खुलता है। अगर बंशीधर इस चुनाव को जीत जाते हैं तो आप समझिए कि बंशीधर को सस्पेंड किया गया था, निष्कासित किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ताल ठोकने का काम किया और तिरहुत में कहीं ना कहीं शिक्षकों का और स्नातक के जो पास आउट जो रहे हैं लोग, उनका कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट मिला है, जिसके कारण बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर ली जाए, या आरजेडी में तेजस्वी यादव, लालू यादव के उम्मीदवार गोपी किशन की बात कर ली जाए, तो उन लोगों को पछाड़ने का काम किया। और बंशीधर ने यह बता दिया है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे और सही उम्मीदवार को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है राजनीति में बदलती है और समय बड़ा बलवान होता है। और यह समय ही है कि देखिए, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर जो सहमत का खेल जानते हैं, नीतीश कुमार, भाजपा के तमाम बड़े नेता, प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार माने जाते थे, उनके भी कैंडिडेट डॉक्टर दिवाकर गौतम जो सेकंड नंबर पे हैं, तो कहीं ना कहीं विनायक गौतम सेकंड नंबर पे है। तो आप ये मान लीजिए कि जो रणनीतिकार थे, जिस प्रकार से 2025 को लेकर जो सहमत का खेल है, इमामगंज और बेलागंज में जितेंद्र पासवान इमामगंज के उम्मीदवार थे और मोहम्मद अमजद वो बेलागंज के उम्मीदवार थे। जितेंद्र पासवान 34,000 वोट लाए थे और मोहम्मद अमजद 17,000 वोट लाए थे। और इन दोनों के अच्छे प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी थी और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा था। तो तिरहुत चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे, दूसरे राउंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा तस्वीरें बदली भी जा सकती है, लेकिन इस सीधे तौर पे यह साफ हो गया है कि तिरहुत में सेकंड राउंड पे कहीं ना कहीं जो बंशीधर है वो लगातार जो शिक्षकों के नेता हैं, लगातार शिक्षकों को लेके वो आवाज उठाते थे, सरकार के खिलाफ तक चले जाते थे। अमूमन आप देखते होंगे कि जिनकी नौकरी रहती है वो नौकरी में रहने के कारण नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के हक की आवाज को बंशीधर उठाने का काम करते थे। और इसी का नजारा है कि सेकंड राउंड में बंशीधर फर्स्ट नंबर पे हैं और सेकंड नंबर पे प्रशांत किशोर के डॉक्टर दिवाकर गौतम है और अभिषेक झा और जो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं और जो गोपी किशन है, उन लोगों का सुपड़ा सेकंड राउंड में साफ है। और कहीं ना कहीं तिरहुत चुनाव को लेके ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं दिव्यांशु। 1382 वोटों से लीड कर रहे हैं शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी। पहले राउंड में भी लीड किया, दूसरे राउंड में भी लीड कर रहे हैं। हम थोड़ा दर्शकों को आंकड़ा बता देते हैं, दूसरे राउंड की गिनती के बाद क्या आंकड़ा आया है। बंशीधर बृजवासी 3047 वोटों के साथ टॉप पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम हैं 1645 वोटों के साथ। तीसरे नंबर पर आरजेडी के गोपी किशन हैं 1451 वोटों के साथ और चौथे नंबर पर खिसक गए हैं जेडीयू के अभिषेक झा 1371 वोटों के साथ। वहीं राकेश रोशन 264 वोट ही इन्हें मिले हैं अभी तक। और जो है, जिस तरीके से हमने देखा बंशीधर बृजवासी के लिए कहा जाता था, जैसे बंशीधर बृजवासी के साथ रोहित ये हुआ कि उनको जो श्राप दिया गया वही वरदान साबित हो गया। जैसे शिक्षक से वो बर्खास्त हुए,
लेकिन शिक्षकों के हक में आवाज बुलंद करते रहे। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में ठेठ कहावत है, मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तिरहुत उपचुनाव के एमएलसी के जो उपचुनाव हो रहे हैं, शिक्षकों की आवाज उठाने का काम करते थे और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा। भले ही मामला चल रहा हो, कोर्ट में चल रहा हो, लगातार उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन वंशीधर ने यह बता दिया था कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा और अकेले चलने को लेके, और अभी जो रिजल्ट है वो कारवा में कहीं ना कहीं तब्दील होते जा रहा है। और सेकंड अगर राउंड की बात कर ली जाए तो सेकंड राउंड में दूसरे जो डॉक्टर दिवाकर गौतम जो हैं वो लगातार जो हैं वो बने हुए हैं, लगातार लीड में हैं। और जैसे जैसे ऊपर नीचे थर्ड राउंड की गिनती होगी तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर दिवाकर गौतम के लिए खुशखबरी है, प्रशांत किशोर के लिए खुशखबरी है कि नई नवेली पार्टी इतना अच्छा संकेत प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पूरे तिरहुत चुनाव में अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार या शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुंह पे राजनीति का एक कड़ा तमाचा होगा और ये साफ हो जाएगा कि जो अच्छा करेगा, जो काम करेगा, जनता उसी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं जुटाने का काम करेगी। और जो लगातार जेडीयू का ये किला था वो ढहते नजर आ रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद चुनाव वहां से सांसद 2024 में बने, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो सेमीफाइनल का ये दूसरा जो पाली है, अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं जीत पाते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं उनकी जो साख है वो गिरती हुई नजर आएगी। जो जनाधार था, जिस चीज के लिए सहमात के खेल को बदस्तूर ये लोग जानते थे, जो गणित के हरेक चीजों को बदलना जानते थे, तो उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा होगा। उनकी जो रुतबा और जो वर्चस्व है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जनता में जाएगी और ये माना जाएगा कि 2025 में कुछ बड़ा झटका भी लग सकता है। अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट इसमें अगर जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर एक बड़ा मैसेज बिहार को देने का काम करेंगे कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार के साथ साथ राजनीतिकार भी हैं, जो अपने रणनीति के बदौलत कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन तमाम नेताओं को परेशान भी करते हैं। अगर इस पूरे खेल में लास्ट जितनी राउंड की गिनती होगी, 8 राउंड की गिनती होगी, अगर इसमें तेजस्वी अगर जीत जाते हैं उनके कैंडिडेट गोपी किशन, तो एक बड़ा कम बैक तेजस्वी यादव ये आगाह कर देंगे कि तेजस्वी यादव में अभी बहुत जान है और तेजस्वी यादव को हल्के में नहीं ले सकते हैं आप दिव्यांशु। बंशीधर ब्रिजवासी को भी हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, ये तमाम उम्मीदवारों के बारे में हम बता रहे हैं। और सबसे खराब स्थिति में जो है ये अभिषेक झा है। पहले रालोसपा के ये प्रवक्ता हुआ करते थे, इनका एक संस्थान भी जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं। ये सोचे थे कि भाजपा और जेडीयू के चेहरे पे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो वो दिन गया। जब तक आप जमीन पे काम नहीं करिएगा, जनता के बीच में नहीं जाइएगा, तब तक आपको नकार दिया जाएगा। और सेकंड राउंड में अभिषेक झा अगर चौथे नंबर पे हैं तो जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। और आगे के 6 राउंड अभी बाकी हैं, देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन अभी नीतीश, तेजस्वी और धराशायी है और पूरी तरह से बेचैन, परेशान है। अगर इस खेल में जो भी जीतेगा वो बादशाह बनेगा और 2025 में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला तमाम दल कर सकते हैं। कौन खिलाड़ी होगा, कौन बादशाह होगा 2025 का, तिरहुत के भी नतीजे कहीं ना कहीं ये बताने का काम करेगी कि मंजिल के 2025 में कौन करीब होगा, किसके सर ताज होगा। ये 6 राउंड के बाद ही होगा। लेकिन दूसरे राउंड में ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो वंशीधर है वो उनके वर्चस्व से सबको पानी पिला दिया है बंशीधर ब्रिजवासी ने। और दिनकर की कविता पढ़कर बंशीधर ब्रिजवासी ने हुंकार भी भरी थी। हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, उनसे बातचीत की थी उन्होंने। और दूसरे राउंड की बात मैं कर रहा था, दूसरे राउंड के बाद भी लीड लिए हुए हैं बंशीधर ब्रिजवासी। संवाददाता लगातार बने हुए, अकेला जी हैं लगातार, जी बिल्कुल, अरविंद अकेला जी वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं और उन्होंने ही अपडेट दिया है हमें कि दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है, अभी भी बंशीधर ब्रिजवासी टॉप पर है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। बंशीधर ब्रिजवासी ने फिलहाल तो पछाड़ के रखा है बड़े बड़े छत्रपों को। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।